मूवी की स्टार्टिंग होती है कर्क नाम के लड़के से। उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ स्पीच तैयार कर रहा है, जिनका नाम डेवॉन स्टेनर और जैक है। स्पीच रटने के बाद कर्क अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, जिस पर मरीन मना कर देती है क्योंकि वो किसी और के साथ है। अगले सीन में एयरपोर्ट पर एक खूबसूरत लड़की टैक्सी से निकलती है और पास में खड़े सभी लोग उसे हवस भरी नज़रों से देखने लगते हैं। और इसी एयरपोर्ट पर कर्क और उसके सभी दोस्त काम करते हैं। मॉली को जल्दी से फ्लाइट पकड़नी थी। वो जल्दी से फ्लाइट में पहुंच जाती है जहां उसकी दोस्त पैटी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। तभी मॉली को याद आता है कि वो फ़ोन एयरपोर्ट पर भूल गई है। पैटी कॉल करती है तो फ़ोन कर्क उठाता है, तो मॉली उसे एक एड्रेस पर कल आने के लिए कह देती है। अगले दिन कर्क अपने दोस्त के साथ उस एड्रेस पर जाकर मॉली को फ़ोन दे देता है। कर्क वापस जाने लगता है, तभी मॉली कहती है एक ड्रिंक पी लो, उसके बाद चले जाना। फिर कर्क के हाथों से एक आदमी के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है जो इस पार्टी का ओनर होता है। गुस्से में वो दोनों को पार्टी से बाहर निकाल देता है। दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी मॉली पीछे से आकर माफ़ी मांगती है और भरपाई करने के लिए वो हॉकी मैच देखने अपने साथ चलने के लिए कहती है और एक दोस्त को भी लाने के लिए कहती है। ये बात उसके दोस्तों को पता चलती है। वो सब कर्क को बहुत फोर्स करते हैं कि वो उसको पटा ले, लेकिन कर्क कहता है वो बहुत खूबसूरत है और मैं उसके लायक नहीं हूँ। फिर अगले दिन कर्क अपने साथ स्टेनर को लेकर जाता है। इधर मॉली भी अपने साथ पैटी को लाती है। सब मैच देखने लगते हैं जहाँ कर्क और मॉली एक दो बार करीब आ जाते हैं। फिर बीच में स्टेनर और मॉली खाने का सामान लेने बाहर चले जाते हैं। इनके जाने के बाद पैटी कर्क को बताते कि मॉली तुम्हें पसंद करती है, जिसे सुनकर कर्क को यकीन नहीं होता और वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्तों को भी उस पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी मॉली का फ़ोन आता है। वो कर्क को डेट के लिए इनवाइट करती है। फिर रात में कर्क और मॉली एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तभी कर्क का ध्यान वहाँ के वेटरों पर जाता है क्योंकि कर्क की ड्रेस उन वेटरों से मैच कर रही थी, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी पास में एक आदमी अपना सामान छोड़कर जाने लगता है। कर्क वो सामान उन्हें वापस कर देता है। वो लोग वेटर समझकर कर्क को टिप देने लगते हैं। फिर मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड कैम वहाँ आ जाता है और कर्क की सीट पर बैठकर कर्क को वेटर समझकर खाने का ऑर्डर देने लगता है, लेकिन मॉली बताती है कि वो उसके साथ है। कैम बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों खूब सारी बातें करते हैं। कर्क मॉली को उसके घर ड्रॉप करता है। ड्रॉप करते वक्त दोनों किस कर लेते हैं और ये सब मोमेंट कर्क अपने दोस्तों को बताने लगता है, जिस पर उनके दोस्तों को यकीन नहीं होता कि कर्क भी ऐसी गर्लफ्रेंड पटा सकता है। एक दिन कर्क मॉली को अपने घर लाता है जहाँ उसके पेरेंट्स मॉली को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बाहर कर्क का भाई भी मॉली को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे भी यकीन नहीं होता कि कर्क इतनी हॉट लड़की पटा सकता है। सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। अगले दिन कर्क मॉली के घर जाता है। घर पर कोई नहीं होता, इसलिए दोनों मूड बनाने लगते हैं। किससे आगे बढ़ने से पहले कर्क का माल पैंट में ही निकल जाता है, पर तभी मॉली के पेरेंट्स वहीं आ जाते हैं। कर्क अपनी पैंट को छुपाने के लिए मॉली के फादर से हाथ नहीं मिलाता। तभी उनका डॉग आकर कर्क की पैंट चाटने लगता है। फिर कर्क अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और ये सब मॉली को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन उसके दोस्तों को ये बात पता लगती है, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मॉली ने उससे ब्रेकअप ही कर लिया। तभी मरीन वहाँ आती है और कर्क से दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है, जिस पर कर्क उसे मना कर देता है। फिर उसके दोस्त उस कर्क को समझाते हैं अगर वो मॉली को सब सच सच बता दे तो शायद उसका ब्रेकअप होने से बच जाए। अगले दिन ये सब प्लेन कंपटीशन में जाते हैं जहाँ मॉली भी थी। कर्क के दोस्त उसे मॉली को सच बताने के लिए भेज देते हैं। कर्क हिम्मत करके मॉली के पास जाता है और माफ़ी मांगते हुए सब कुछ बता देता है, जिस पर पहले तो मॉली हंसती है और कर्क को माफ़ करके दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। इसके बाद दोनों में कई बार डेट करते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन सभी एक पार्टी में जाते हैं जहां मॉली के पेरेंट्स भी आए होते हैं। मॉली दोबारा कर्क को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और झूठ बोलती है कि कर्क एक पायलट बन जाएगा। उसी पार्टी में कैम भी आया होता है। वो कर्क को बताता है कि वो मॉली के अंदर एक कमी है जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ा था। कर्क उससे पूछता है कि क्या कमी है, लेकिन कैम बिना बताए वहाँ से चला जाता है। रात में मॉली और कर्क एक कमरे में होते हैं। दोनों कपड़े उतार कर किस करते हैं। फिर दोनों बैठे होते हैं तो कर्क को पता चलता है कि मॉली के पैरों की उंगलियां आपस में चिपकी हुई हैं, जिसके बाद उनके बीच में बहस होने लगती है। कर्क कहता है तुम्हारे अंदर इतनी छोटी सी कमी है जिसे तुम इतना बड़ा मानती हो,
इस हिसाब से तो मेरे अंदर कमी ही कमी है और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर कपड़े पहनकर कर्क वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कर्क अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड और फैमिली के साथ दूसरी सिटी में जाने लगता है। कर्क के दोस्तों को कर्क और मॉली के रिलेशन के ऊपर बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वही लोग कर्क के कान भरते थे कि वो मॉली के लायक नहीं है। वो दोस्त अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पैटी को फ़ोन करके सारी बात बताते हुए मॉली को जल्दी से एयरपोर्ट पर लाने के लिए कहते हैं। फिर स्टेनर मॉली को फ्लाइट तक लेकर जाने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। तभी जैक प्लेन के अंदर छेड़छाड़ कर देता है, जिसकी वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है। फिर स्टेनर कर्क को फ़ोन करके फ्लाइट से उतार लेता है। अब कर्क को भी एहसास हो जाता है कि वो मॉली के बिना खुश नहीं रह सकता। वो अपनी दिल की सारी बात मॉली को बताता है। दोनों फिर से प्रेमी जोड़े बन जाते हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।